वेलकम व्यूअर्स। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस की, यानी जिसको हमें हिंदी में मनोशारीरिक रोग कहा जाता है। यानी कि साइकोसोमैटिक इलनेस और साइकोसोमैटिक डिजीज यानी मनोशारीरिक रोग, ये क्या होते हैं? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हैपन्स व्हेन मेंटल स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस cause or make a physical condition and its symptoms। इसमें जो साइको वर्ड है, साइको का मीनिंग होता है रिलेटेड टू द माइंड, और सोमैटिक का मीनिंग होता है रिलेटेड टू द बॉडी, यानी फिजिकल बॉडी। तो हम जाने कि ये मनोशारीरिक रोग क्या होते हैं। साइकोसोमैटिक डिजीजेस आर एग्रावेटेड बाय द मेंटल स्ट्रेस यानी कि जो मनोशारीरिक रोग होते हैं मेंटल स्ट्रेस से पैदा होते हैं, जो कि आमतौर पर किसी टेस्ट में हमें दिखाई नहीं देते। उनकी पहचान किसी टेस्ट में नहीं होती, क्योंकि वो मनोशारीरिक रोग है, यानी मन द्वारा शरीर में पैदा किया गया रोग या बीमारी। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ साइकोसोमैटिक इलनेस? यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके साइकोसोमैटिक इलनेस के, और डिपेंड करता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स होंगे। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स वेरी करते हैं अलग अलग पर्सन के ऊपर, और इसके कुछ लक्षण होते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज के या इलनेस के, कि जब भी व्यक्ति जो किसी बीमारी के बारे में कंप्लेंट करता है कि मुझे फलां जगह के ऊपर पेन हो रहा है या अनइजीनेस फीलिंग हो रही है, पर जब वो किसी डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो पाया जाता है कि तो टेस्ट में ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, या सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरेज है, ईसीजी है, इनमें कुछ भी उस टेस्ट के, उस डिजीज के रिगार्डिंग कुछ नहीं आता। यानी कि जो टेस्ट है वो क्लियर होते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी व्यक्ति परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, पेन में है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही निकलता है कि ये डिजीज जो है, ये बीमारी है, ये साइकोसोमैटिक है। और साइकोसोमैटिक के कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने यहाँ पे नोटिस किए हैं, जैसे कि नॉजिया, दिल कच्चा होना, उल्टी जैसा होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, डायरिया, ब्लॉटेड स्टमक, रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्रेन फॉग, हेडेक, स्वेटी स्वेटी palms यानी हाथों में पसीने आते हैं, क्रॉनिक पेन, किस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे पेन्स हो सकते हैं, नेक एंड शोल्डर टेंशन, शोल्डर में, कंधों में, और नेक यानी गले का दर्द या गले का पेन या स्ट्रेस भी हो सकता है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू इसको डायग्नोज कैसे करना है। इसको सबसे पहले तो आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, और आपको लगता है कि आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, उनमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरेज, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, सब ओके है, उसमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, बट प्रॉब्लम स्टिल प्रसिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है। तो अब हम बात करें कि हाउ टू ओवरकम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इनको साइकोसोमैटिक जो डिसऑर्डर है, इसको ओवरकम कैसे करना है, इससे छुटकारा कैसे पाना है। ट्रीटमेंट फॉर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोथेरेपी है, दिस इज आल्सो नोन एज टॉकिंग ट्रीटमेंट, और साइकोएनालिसिस है, द थ्योरी इज यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी है, सीबीटी फोकस करती है ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट्स थॉट्स एंड बिलीव्स दैट इम्पैक्ट हिज और हर मेंटल कंडीशन। इसका मीनिंग ये है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह उसको रहता है, तभी ये साइकोसोमैटिक जो सिम्टम्स हैं ये क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं, और डॉक्टरों के पास जाने से या बार बार डॉक्टर बदलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, साइकोथेरापिस्ट से और साइकाट्रिस्ट से
कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें, रूल आउट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको प्लान किया जा सके। और साइकोलॉजी में साइकोथेरेपीज के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये साइकोसोमैटिक है और इसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग साइकोसोमैटिक इलनेस के बारे में जानने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।